किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में कई किसान नेताओं के नाम भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। इन्हीं में से एक नाम है राकेश टिकैत। जी हां, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का ये नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत। सरकार से अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है और बातचीत करने वाला जो प्रतिनिधिमंडल है किसानों का, या कह लीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हीं में से एक है राकेश टिकैत। आजकल आपने कई चैनल पर बहस का हिस्सा बनते देखा होगा। अपनी बेबाकी के लिए ये जाने जाते हैं, लेकिन इस नाम में क्या खास है? आखिर ये जो सरनेम टिकैत है ये इतना पॉपुलर क्यों है? इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये अपील है, ये अनुरोध है कि अब तक आपने अपने चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर अभी सब्सक्राइब करें। पास में लगा जो ये बेल आइकन है, ये घंटी का बटन है, इसे जरूर दबा लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ भुवन शर्मा और आप देख रहे हैं K3 यानी किस्सा किसान का। वो साल था 1987। जगह उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। करनूखेड़ी गांव में बिजली घर जल गया था। किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कोई सुनवाई नहीं थी। तब एक नाम सामने आया। वो नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। पेशे से किसान महेंद्र सिंह टिकैत ने सभी किसानों से बिजली घर का घेराव करने का आह्वान किया। महेंद्र सिंह टिकैत वही शख्स थे जिन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 1 जुलाई 1978 को भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की थी। इस अपील से लाखों की संख्या में किसान वहां जमा हो गए और सरकार किसानों के दबाव में झुक गई। उस वक्त छपी BBC की रिपोर्ट में इस इंसिडेंट का जिक्र मिलता है और वो लिखते हैं कि किसानों को अपना एक नेता मिल गया और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इस तरह से वो अपने और भी कई मुद्दों को सरकार के सामने रख सकते हैं। अगले ही साल 1988 के जनवरी महीने में किसानों ने अपने नए संगठन भारतीय किसान यूनियन के झंडे तले, बैनर तले मेरठ में 25 दिनों का धरना दिया। इसमें पूरे भारत से किसान संगठन और नेता शामिल हुए। इसमें किसानों की मांग थी कि सरकार उनकी फसल की कीमत साल 1967 से तय करे। आपको बता दें कि 1988 में भारतीय किसान यूनियन ने 44 दिनों तक मेरठ में कमिश्नरी का घेराव किया था। तो कुल मिलाकर चौधरी टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन को 2 कामयाबी, 2 सफलता मिली थी। पहला, किसानों के संगठन ने उदारीकरण के दौर में खेती बाड़ी और भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसको एक हद तक बचा लिया, प्रोटेक्ट किया। नीतियों में परिवर्तन की वजह से भले ही ये क्षेत्र भी प्रभावित हुआ हो, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसे WTO और बड़े देश चाहते थे। सरकार को कई मोर्चों पर अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। और दूसरा, किसानों को अपनी आवाज उठाने का एक मंच, एक स्टेज दिया जिसमें वो अपनी मांगों को प्रमुखता से सरकार के सामने रख सकते थे। आज के आंदोलन की मजबूती इसमें दिखाई दे रही किसानों की एकता और उसका सरकार पर दबाव कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह टिकैत और उन जैसे किसानों के बूते ही हो पाया जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन नाम का एक मजबूत संगठन खड़ा किया और किसानों को उनके हक की आवाज कैसे उठाई जाए, उसके लिए कैसे लड़ा जाए, बाकायदा इसका रास्ता भी दिखाया। किसानों के हकों के सवाल पर राज्य और केंद्र सरकार से टिकैत की बार बार लड़ाई हुई, लेकिन उन्होंने आंदोलन को अहिंसक बनाए रखा। उनकी राह गांधी की राह थी और सोच में चौधरी चरण सिंह से लेकर स्वामी विवेकानंद तक थे। 110 दिनों तक चला रजपुर सत्याग्रह हो या फिर दिल्ली में वोट क्लब की महापंचायत, फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार हो या फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल, उनका जाना, हर आंदोलन ने किसान यूनियन की ताकत का विस्तार किया, इसको एक्सपैंड किया। कुल मिलाकर किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वो शख्सियत थी जिन्होंने एक मौजूदा प्रधानमंत्री से रिश्वत से जुड़ा सवाल पूछ लिया था। वो किसान नेता जो सरकारों तक नहीं जाता था बल्कि सरकारें खुद चलकर उनके पास आती थी। आज के किसान आंदोलन को लेकर आपकी राय क्या है, हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचे, उन्हें भी ये पता चले कि आखिर एक किसान नेता ऐसा भी था जो सत्ता से सीधे टकराने का मादा रखता था।
बहरहाल जाते जाते हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें। बहुत जल्द मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।